जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दें, उसके बाद बेल आइकन दबा दीजिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। 2024 सितंबर का महीने में पड़ने वाली परिवर्तनी एकादशी कितनी तारीख की है, तो जान लेते हैं इनकी तारीख। तो परिवर्तनी एकादशी सितंबर के महीने में 14 सितंबर की है। उसके बाद में 14 सितंबर के बाद 28 सितंबर को इंदिरा एकादशी मनाई जाएगी। तो चलिए जान लेते हैं कि एकादशी का पूजन हमें कैसे करना चाहिए। तो एकादशी तिथि के दिन सुबह हमें जल्दी उठकर गंगा नदी में या घर में नहाने के बाद पानी में ही गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। उसके बाद साफ कपड़े पहनने चाहिए। व्रत का संकल्प लें कि मैं इसलिए व्रत कर रही हूँ। इसके बाद घर के मंदिर में जाकर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और श्री कृष्ण के दामोदर स्वरूप का विधि विधान से पूजन करना चाहिए। तो चलिए बात कर लेते हैं कि आपने व्रत कर लिया, अब व्रत किस चीज़ से आपको खोलना चाहिए। तो व्रत खोलने के बाद आप चावल अवश्य ग्रहण करने चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि व्रत का पारण अन्न खाकर नहीं करना चाहिए। इसके बाद आप अन्य चीज़ें जैसे मेवा या फल आदि खाकर कर सकते हैं। इसका मतलब कि जैसे कि आपने एकादशी का व्रत किया, उससे अगले दिन आपको फल खा लो पहले थोड़ा सा, उसके बाद आप चावल खाइए। चावल खाने के बाद आपका व्रत खुल जाएगा। तो और मैं आपको बता देती हूँ, एकादशी के एक दिन पहले से ही चावल खाना मना ही कर दिया जाता है। और परिवर्तनी एकादशी में क्या खाना चाहिए ये भी आप जान लो। तो इस दिन दूध या जल का सेवन कर सकते हो। एकादशी का व्रत में शकरकंद, कूटू आटा, आलू, साबूदाना, नारियल, काली मिर्च, सेंधा नमक, दूध, बादाम, अदरक, चीनी आदि पदार्थ खाने में शामिल कर सकते हैं। तो परिवर्तनी एकादशी व्रत पारण कैसे कर सकते हैं। तो परिवर्तनी एकादशी व्रत का पारण पूजा के दौरान भगवान विष्णु को चढ़ाएं भोग का ग्रहण करके ही करें। और व्रत पारण से पहले स्नान जरूर कर लें। मतलब कि जैसे जैसे आपने आज एकादशी का व्रत करा, कल आप एकादशी का व्रत खोलोगे तो उससे पहले आपको नहा धोकर भगवान विष्णु की और माता लक्ष्मी और कृष्ण जी की और गणेश जी की पूजा करने के बाद आप अपना व्रत खोलें। तो चलिए आप जान लेते हैं कि हमें एकादशी के दिन किस मंत्र का जाप करना चाहिए। तो एकादशी के दिन हमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का जाप करना चाहिए 108 बार। और सभी प्रकार की समस्याओं से इससे मुक्ति पा लेते हैं, चाहे वे शारीरिक हो या मानसिक हो। एकादशी का दिन एक शुभ दिन माना जाता है और इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना अत्यंत फलदायी और पुण्यदायी होता है। लोग सभी प्रकार के पापों से मुक्ति पा सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लेके आएंगे परिवर्तनी एकादशी की व्रत कथा। तो आपको अगर यदि हमारी